लेक टाउन कह रहे हैं डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट नहीं है, इंटरेस्ट रेट नहीं है। ये लो 12%, ये मैंने 12% लिख दिया। बीकानेर ईयर तो बेटे बताया ना मैंने, 1/4/2010 से लेकर यहां तक चलेंगे। चंडीगढ़ कह रहे हैं आपसे अच्छा तो कार्टून ही था। सही कह रहे हो। चलो बच्चों, मैं क्या अब आगे चलूं? ये सब लेट लतीफ हैं, क्या करें इनका बताओ। अलवर लेट क्यों आते हैं बच्चे? अलवर सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी रेड शर्ट लेट क्यों आते हैं? नालायक को फिर बाहर भाग गया क्लास से। सिलीगुड़ी, कोटा, कोटा लेट क्यों आते हैं? आगरा, आगरा लेट क्यों है? नालायक। चलो, हाँ मथुरा कह रहे हैं कचौड़ी खाने गए थे। तुम्हें मैंने यहाँ कचौड़ी खिलाने के लिए तो बुलाया हुआ है। आई एम में वेरी वेरी गुड। हाँ रजौरी गार्डन, वेरी वेरी गुड। अब मुझे बताइए पहले मैं क्या डायग्राम बनाऊं? डायग्राम बाद में बनाता हूं, पहले ये 4 खाते मांगे, चारों खाते बना देते हैं। दो अकाउंट इधर और 2 अकाउंट इधर। डिवेंचर्स अकाउंट्स, डिवेंचर्स रिडम्पशन अकाउंट्स, प्रॉफिट्स, ऑन कैंसिलेशन अकाउंट्स और डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट्स। गुवाहाटी सारे सहस वहस चल रहे हैं बेटे, चंडीगढ़ सहस चल रहा है, बीकानेर अभी क्लास स्टार्ट हुई है, कोटा में वीडियो प्रॉब्लम आ रही है। टू 2010, 11, 12। तो सबसे पहले मुझे बताओ बिगिनिंग में हमारे पास डिबेंचर कितने थे? 10 लाख। 12% इंटरेस्ट रेट था। इंटरेस्ट की डेट्स 31 मार्च, 30 सितंबर, 31 मार्च, 31 मार्च, 30 सितंबर, 30/9,
30/9 नजदीक आना। रिडम्पशन हो रही है 1 जून 2010 को। ₹1,00,000 डिबेंचर्स की ओपन मार्केट ऑपरेशंस, 96 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। फिर उसके बाद यार ये वीडियो प्रॉब्लम चल रही है क्या जगह जगह पे? वो कोटा भी बता रहे हैं, हाजरा बता रहे हैं। बाकी बच्चे डायग्राम बनाओ, मुजफ्फरनगर ही बता रहे हैं। 1 सितंबर 2010 1 सितंबर 2010 2,94 एक्स इंटरेस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फिर 31 दिसंबर ₹2.5 लाख लॉट। फिर 31 जुलाई 2011 31 जुलाई ₹3,00,000 ओपन मार्केट 97 कम इंटरेस्ट। 30 नवंबर 1,00,000 ओपन मार्केट 95 31 दिसंबर 50,000 ओपन मार्केट 92 कम इंटरेस्ट। बस जी ये ईयर एंड है। ये ईयर एंड है। बोलो जी चालू कर दूं? राजौरी गार्डन कह रहे हैं सर आपने इसके साथ लिखा नहीं एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, क्योंकि राजौरी गार्डन आपसे पूछूंगा ये क्या है, आप बताओगे राजौरी गार्डन की क्या होना चाहिए। ठीक है, जब आऊंगा राजौरी गार्डन तो आपसे पूछूंगा, अभी आपको चिंता नहीं करनी है राजौरी गार्डन। चलो वेरी गुड राजौरी गार्डन। आइए मेरे साथ साथ, आओ बच्चों तुम्हें घुमाऊं ट्रेन पे ले जाऊंगा, आगे आगे तुम चलोगे पीछे पीछे आऊंगा, वंदे मातरम। आइए मेरे साथ साथ, जरा फटाफट से ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। जरा फटाफट से आइए। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, आइए जी मेरे साथ साथ, मुझे बताओ कोई और बैलेंस बीडी है तो फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, जरा फटाफट से बताएं कोई और बैलेंस बीडी है क्या? वेरी गुड। जोधपुर, कोहाट, मेरठ, राजौरी गार्डन, भोपाल। भोपाल कह रहे हैं इंटरेस्ट का है, भोपाल गलत। भोपाल यहां पर देखें
दिखाना, डायग्राम पर बार बार आना सौरभ, ठीक है। यहां इंटरेस्ट की डेट है और इंटरेस्ट वाले दिन ही बैलेंस बीटी बनाएंगे, तो इसके अंदर इंटरेस्ट एक्रूड नहीं होगा, बाद में आएगा। आइए चलिए, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। हाजरा में वीडियो प्रॉब्लम आ रही है। चलते 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 चल, रुको रुको रुको। 1 जून को हम ओपन मार्केट में गए और हमने 1 लाख के डिवेंचर बाजार से 96 रुपीस के खरीद लिए। लो बेटे सब बच्चे फिर सुनो, मैं 1 जून को ओपन मार्केट में गया और ओपन मार्केट से मैंने डिवेंचर परचेज कर लिए। मुझे फटाफट से बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। आइए मैं यहां इसकी एंट्री लिखता हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं। जर्नल एंट्री बेटे 1 लाख के डिवेंचर्स हैं, तो डिवेंचर जा रहे हैं, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, 1 लाख के डिवेंचर्स डेबिट हो गए। आप भी इसे लिखेंगे। ये एंट्री कौन सी डेट की है? ये 1 जून की एंट्री है। लिखेंगे बेटे, फटाफट से बताइए, मुझे जल्दी से बताइए। क्या हम जब बाजार में जाते हैं तो डिवेंचर होल्डर लिखते हैं कि बाजार में जाते हैं तुरंत पैसे देते हैं? अगर हम बाजार में जाते हैं तो क्या हम पैसे तुरंत दे देते हैं? साहब बाजार में लेट नहीं होता, बाजार में तो तुरंत पैसे देने पड़ते हैं, हाथ के हाथ पैसे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। मुझे जल्दी से बताइए, बैंक में कितने पैसे दूंगा मैं? बैंक में दूंगा मैं 1 लाख का 96%। ये हो गया 1 लाख का 96%। नहीं वही रहने दो। ये हो गया 96,000। बाकी हो गया गेन ऑन कैंसिलेशन। गेन ऑन कैंसिलेशन मतलब कितना हो गया? 4,000। ये है गेन ऑन कैंसिलेशन। ये बताइए क्या 1 जून तक के इंटरेस्ट की पेमेंट होगी कि नहीं होगी? क्या 1 जून तक का ब्याज पे करना पड़ेगा? ये भी तो रिडम्पशन है, इसका ब्याज देना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड। मुझे जल्दी से बताओ, ब्याज देंगे तो क्या एंट्री बनेगी? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने डिवेंचर्स पर ब्याज दीजिएगा? 1 लाख के ऊपर। किस रेट से दीजिएगा? 12% के हिसाब से। कितना अमाउंट बन जाएगा? 1 जून कितने महीने बन गए? अप्रैल मई, 2 महीने का ब्याज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2,000। ये 2,000 पे साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा, ये ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपने पास डिवेंचर्स के ऊपर इतनी रीपेमेंट करूंगा, ये ब्याज दूंगा। ये बताओ, ये 96% जो था, इसमें कहीं 2,000 ये जुड़ा हुआ तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि 96,000 की पेमेंट में इंटरेस्ट की पेमेंट जुड़ी हो? यही ये लिखा हुआ है, एक्स इंटरेस्ट। एक्स मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब ये कि हमारे पास इस 96 में ये इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, यानी ये इंटरेस्ट की एंट्री में ये जो 2,000 आ रहा है वो इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ये होता कम इंटरेस्ट, कम मतलब होता है इंक्लूडिंग, तो मुझे यहां 94,000 लिखना पड़ता। इसका मतलब ये हो गया, अभी हाजरा बेटे स्टार्ट ही किया है, आप निश्चिंत रहें। आप समझेंगे तो अब ये चीजें बार बार आ रही हैं, आप निश्चिंत होकर मेरी बात को सुनिए। जब मैं ओपन मार्केट में गया हाजरा, तो मैंने 1 लाख के डिवेंचर्स को 96% पे कर दिए और बाकी मेरा गेन हो गया। चर्चा ये चल रही है कि क्या इस 96,000 रुपीज के अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है? तो मैंने कहा बेटे ये एक्स इंटरेस्ट था, तो इसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ब्याज जुड़ा हुआ होता तो मैं इसे एक्स कर देता। यही बात आपको ध्यान रखनी है, बात 100 में आती है। अभी बाद में कम इंटरेस्ट वाला सवाल भी आएगा, वहां पर भी आपको दिखाऊंगा क्या करना है। एक्स इंटरेस्ट वाला भी आएगा, तो मैं आपको एक्स इंटरेस्ट की पहले प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं कम इंटरेस्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं कहूंगा कुछ नहीं लिखा तो क्या करेंगे, तो आपकी अल्टीमेट प्रैक्टिस हो जाएगी इस सवाल में सारी की सारी। अच्छा, अब मुझे फटाफट से बताइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ जरा। इस एंट्री को पोस्ट करना है, डिवेंचर्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट में इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको और इसको साथ में लेना, बस थोड़ा जूम आउट रख लो, बस बस बस।
इस एंट्री को यहां डालना है। तो ये हो गया डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कौन सी डेट है ये? दिस इज 1 जून टू बैंक। कितने रुपए? 96,000 टू गेन ऑन कैंसिलेशन। टू गेन ऑन कैंसिलेशन 4,000 रुपए। हाँ जी, लेक टाउन बेटे, जब हम डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं तो क्या होता है, जरा फटाफट से बताइए। हाँ, पूना को भी समझ में नहीं आया, लेक टाउन को भी समझ में नहीं आया। बेटे ये बताएं कहां पर समझाएं, इधर चलते हैं। लेक टाउन और पूना, इधर ध्यान दो। ये है 1 जून। मैं 1 लाख के डिबेंचर्स यहां पर रिडीम कर रहा हूं, लेकिन कैसे? ओपन मार्केट में जा रहा हूं। अब भाई मैं चाहे ओपन मार्केट में जाऊं, चाहे मैं लॉटरी निकालूं, वो कहते हैं हमें यहां तक का ब्याज तो देना पड़ेगा ना। हाँ जी, अलीगढ़ बेटे, अलीगढ़ आप भी समझे नहीं, आप भी ध्यान दें, मैं दोबारा समझा रहा हूं ना। तो अलीगढ़ जी, हमने डिवेंचर्स को 1 जून को रीपे किया है। क्या 2 महीने का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा? जिस आदमी को आप रिडीम कर रहे हो, चाहे ओपन मार्केट से चाहे लॉट से, उसे आज तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसका आज तक का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 1 लाख के ऊपर 1 लाख पर कितना अमाउंट है? 12%, 2 महीने का ब्याज 2,000। ये देना तो निश्चित है, ये तो पक्का देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि वो कहता है कि हमने इनको 96% पे कर दिया। सर लिखा तो 96 था, आपने 96% बोलना शुरू कर दिया। एक ही बात है बेटे, फैशन हो गया है। आप ये बताइए, ये मैंने क्या लिखा है? फटाफट से बताइए, ये मैंने क्या लिखा है? सर इसका मतलब है बिकॉज। क्या ये स्पेलिंग है बिकॉज के? नहीं, ये बेसिकली क्या है, ये आज का नया फैशन है। वैसे ही 96 लिख देते हैं तो ये फैशन है। इस फैशन को समझो बेटे, फैशनेबल बनो कि ये अमाउंट है 96%। अब ये बताइए, अगर ये है 96%, तो मैं 1 लाख पर 96%, 96,000 पे करूंगा। तो साहब ऐसा है, दो चीजें पे करनी है। एक तो ब्याज पे करना है, और एक सवाल में लिखा है 96% पे करना है। अब विचार ये उठता है, क्या ये 96,000 में 2,000 जुड़े हुए तो नहीं? हो सकता है 96,000 में 2,000 का ब्याज जुड़ा हुआ हो। बोलो लेक टाउन, जरा फटाफट से बताओ। लेक टाउन और अलीगढ़, फटाफट से, क्या ये हो सकता है कि 2,000 इसमें जुड़ा हुआ हो? द आंसर इज यस, हो सकता है। इसीलिए सवाल को ध्यान से देखना पड़ता है कि ये एक्स इंटरेस्ट है या ये कम इंटरेस्ट है। और अगर नहीं लिखा सवाल में, साइलेंट है, तो आप एक्स इंटरेस्ट मानते हैं। इसका मतलब इस 96,000 में 2,000 जुड़ा हुआ है या नहीं, ये डिपेंड करता है। ये देखो, कोहाट इनक्लेव कह रहे हैं हमारे सेंटर इंचार्ज को समझ में आ गया। नालायक हैं आप। कोहाट इनक्लेव, सबसे बड़ा नालायक कौन? कोहाट इनक्लेव। मुंबई बोरीवली सहस चल रहा है, 1 2 3, बता नहीं नालायक। हाँ जी बेटे, रतलाम, हम एग्जाम में भी XI लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, XI CI लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या मैं आगे चल सकता हूं? धनबाद कह रहे हैं यहां डिवेंचर होल्डर क्यों नहीं लिखा? बेटे यहां पर हम लोग बाजार में जाते हैं तो स्टॉक मार्केट के थ्रू जाते हैं, तो हमें ना उसके पैसे तुरंत इलेक्ट्रॉनिकली पे करने पड़ते हैं। हम कंप्यूटर पर, जैसे आप किताबें खरीदते हो, किताबें कंप्यूटर पे खरीदते हो, इंटरनेट के ऊपर के नहीं खरीदते हो? बताओ ना, किताबें खरीदते हो तो क्या पेमेंट तुरंत नहीं होती है? हाँ सर, तुरंत होती है। तो पेमेंट तुरंत होती है, इसलिए हम डिवेंचर होल्डर्स नहीं डालते हैं। क्योंकि हम जब इसके ओपन मार्केट में जाते हैं तो हम कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। स्टॉक मार्केट इंटरनेट से चल रही है, तो हम वहां से कनेक्टेड होते हैं।
वो वहीं पेमेंट हाथ के हाथ हो जाती है। बात 100 में आती है। चलो जी आगे चलिए। अब आप इसकी एंट्री डाल रहे थे, तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट को मैंने लिख दिया 1 लाख टू बैंक टू गेन। बैंक अकाउंट हमने बनाना नहीं। गेन ऑन कैंसिलेशन में क्या होगा? गेन ऑन कैंसिलेशन, गेन ऑन कैंसिलेशन ये रहा, इधर इधर ये रहा गेन ऑन कैंसिलेशन 1 जून को बाय। बेटे लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं बस मैं, और कुछ नहीं कर रहा। दिस इज लेजर पोस्टिंग। और मुझे बताइए इसके अलावा और कौन सी एंट्री आपने करी थी? डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, तो डिवेंचर इंटरेस्ट ये रहा 1 जून टू बैंक। बैंक अकाउंट मुझे बनाना नहीं है, लुधियाना में दिक्कत है। चलो कर लिया हो तो बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं, फटाफट से बताइए। ग्वालियर सब कुछ चल रहा है। चलो भाई आओ चलें, चलो भाई आओ चलें, चलते चलते जाएं, चलते चलते कौन मिल गया है? 1 सितंबर। जरा मुझे फटाफट से बताएं बेटे, हम 1 सितंबर पर आ गए हैं। अब 1 सितंबर को हमने फिर से डिवेंचर खरीद लिए। गलत को हार्ट इनक्लेव। आप 1 सितंबर पे आए हैं, अभी 1 सितंबर। वो थोड़ी सी ना डेट जो है, ये लो मैं इसका काटा आगे कर देता हूं, ठीक है? तो मैं अभी इधर तक ही आया हूं, इसको भी रब कर दूं। अभी मैं यहां तक ही आया हूं, तो आइए मेरे साथ साथ जरा फटाफट से मुझे बताइए। यहां पर हम फिर डिवेंचर खरीद कर लाए, उसका फिर जनरल बनाइए। सर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं। अरे डायरेक्ट नहीं करेंगे, अभी छोटे बच्चे हो तुम, दांत कच्चे हैं अभी। फटाफट से बताइए 1 सितंबर को डिवेंचर्स कितने रुपए के? 2 लाख के डिवेंचर खरीदे टू बैंक। कितने पैसे आएंगे मुझे फटाफट से बताओ, कितने पैसे आएंगे? 2 लाख का 94%, 1,88,000, 1,88,000। वेरी गुड जनकपुरी ईस्ट। ये आ गया 188। अब मुझे सारे बच्चे बताओ, क्या ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है? संगरूर जी जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। 100 में आ गई बात संगरूर। टू बैंक 1,88,000। आइए जी, ये एक्स इंटरेस्ट है। बाकी क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या गेन ऑन कैंसिलेशन। कितना हो गया? माइनस 2 लाख, 12,000। 12,000। जम्मू बेटे गर्मी बाद में देखेंगे, पहले यहां देखो, क्या यहां पर कोई इंटरेस्ट की एंट्री आएगी? फटाफट से बताइए, क्या कोई इंटरेस्ट की एंट्री आएगी? यस। अब मुझे बताइए इंटरेस्ट जो आएगा वो हम पे करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। ये बताइए जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो इंटरेस्ट कितना होगा? 2 लाख के ऊपर 2 लाख था ना, 2 लाख के ऊपर। गलत कह रहे हैं बेटे, मेरठ। अच्छा ठीक है, मेरठ आंसर दे रहे हैं, ओके ओके। 2 लाख के ऊपर 12%, कितने महीने का ब्याज आएगा? इधर देखो, नजदीक करना, बिल्कुल नजदीक। बेटे ये ब्याज आएगा यहां से लेकर यहां तक का, ये ब्याज देंगे, ये वाला ब्याज देंगे। बोलो ठीक, फटाफट से बताओ। मैं कह रहा हूं ये ब्याज देंगे, ये वाला ब्याज देंगे। बोलो ठीक। गलत। लेकिन नालायक है पीतमपुरा। वेरी गुड। ग्वालियर, गंगानगर, पार्क एंड, भोपाल, इंदौर, संगरूर, हाजरा, औंध, पार्क सर्कस, कटक। वेरी वेरी गुड। पहले दिन से देंगे, क्योंकि यहां तो इनको इंटरेस्ट दिया है, इनका इंटरेस्ट तो फर्स्ट डे से चल रहा है। गिन लो कितने महीने आते हैं? 5 महीने। 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा। ओ माई गॉड।
ये आ रहा है जी 10,000 रुपए। क्या मैं इसकी लेजर पोस्टिंग कर दूं? क्या मैं इसकी लेजर पोस्टिंग कर दूं? हाँ सर कर दो। हाँ जी, मुंबई थाने आपका भी सेस चल रहा है। आइए जी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट्स 1 सितंबर टू बैंक 188 टू गेन ऑन कैंसिलेशन 12,000। फिर 1 सितंबर को बाय डिवेंचर्स 12,000। डिवेंचर इंटरेस्ट में 1 सितंबर को टू बैंक 10,000। कोहाट इनक्लेव तुम्हारा भी सेस चल रहा है बेटे, सबका सेस चल रहा है। इधर आओ। अब मैं क्या करूंगा सौरभ, तुम बताओगे। अब से बच्चे नहीं बताएंगे, तुम बताओगे। सौरभ बताओ मैं क्या करूंगा। वापिस ट्रेन पर आऊंगा। आइए फटाफट से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते चलते 30 सितंबर आ गई है। इंटरेस्ट की डेट मुझे बताइए। इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट के अंदर तो डायरेक्ट काम कर सकते हैं। ये लीजिए 30th ऑफ सितंबर टू बैंक। अब ध्यान से बताना बेटे इंटरेस्ट कितनों को पे करना पड़ेगा। ध्यान से बताना इंटरेस्ट जो पे करना है वो कितनों को पे करना पड़ेगा। अरे कोई बता नहीं रहा। उन्हें बोलो सेस बंद हो गया। हद हो गई। बताओ, अभी तो परसों की दिक्कत थी, आज फिर सेस बंद हो गया। अब मेरठ का आंसर आया है 7 लाख। खाली मेरठ का आंसर आया है। तो भाई ये सेस तुम्हारा आया तो अल्ट्रा स्लो हो गया। बेटे सभी बच्चे जरा एक बार मैसेज डालें। नहीं आ रहा ना? थोड़ा स्लो नहीं हुआ है, साफ साफ कहिए काफी स्लो हुआ है। कह रहे हैं थोड़ा सा स्लो हो गया। थोड़ा सा स्लो तो बच्चे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन 15 मिनट बाद मैसेज आया तो क्या बर्दाश्त करेंगे? क्यों बच्चों, बोलो हाँ। हाँ चलो तब तक बेटे एक काम करते हैं, सीधा सीधा क्लास चलाते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। जरा बंद करके दोबारा चालू करो। ब्याज देंगे पता किस पर? 10 लाख में से 1 लाख ये गए, 2 लाख ये गए, बाकी बच गए 7 लाख। बेटे जो रिडीम हो गए हैं उनको तो मैंने इंटरेस्ट दे दिया है, तो ये बाकियों का इंटरेस्ट आएगा 12% फॉर हाफ ईयर। तो कितना बन जाएगा? 7 लाख पर 7 लाख पर 12% डिवाइडेड बाय 2, 42,000। 42,000। एक बार बंद करके चला दो ना, क्या दिक्कत है यार। चलो बेटे चलो, आओ आगे चले। चलो जी चलो आगे चले। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ रुको 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 रुको। अब ये हमारा कौन सा सिस्टम आ गया जरा मुझे बताना। ये कौन सा? अब वैसे सेस थोड़ा ठीक हो गया है बेटे, अब सब बच्चे फिर से आंसर दे सकते हैं। ये बताइए ये कौन सा केस आ गया है? लॉटरी 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 बेटे लॉटरी। हाँ जी, कोहाट इनक्लेव सब चल रहा है इस समय। मुझे फटाफट से बताएं, लॉटरी निकालनी है हमने, तो लॉटरी निकालेंगे तो कैसे लॉटरी निकलेगी? इधर आ जाओ। लॉटरी निकाल दी 31 ऑफ दिसंबर को टू डिबेंचर रिडम्पशन। कितनों की लॉटरी निकाल दी? 2,50,000 बाय 31 दिसंबर बाय डिबेंचर्स 2,50,000। लो बेटे लो, लॉटरी निकाल दी मैंने। क्या मुझे कोई प्रीमियम पे करना था? फटाफट से बताएं। क्या मुझे कोई पेमेंट करनी थी यहां पर प्रीमियम की? बताएं फटाफट से।
अरे यार, कोई पेमेंट नहीं करनी थी, आपका सेस नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं, चलो कोई बात नहीं। अब मैं इसकी पेमेंट भी कर दूंगा 31 दिसंबर को टू बैंक। खाली बच्चों को ही दिक्कत नहीं होती है अखिलेंद्र, हमें भी दिक्कत होती है, पढ़ाने का मजा आधा रह जाता है। 2.5 लाख रुपए यहां लिख दिया हमने, ये पेमेंट हो गई है। उसके बाद आगे चलना है। चलिए आइए जी, अब मेरे ख्याल से फिर सेस थोड़ा ठीक हुआ है, हरकत में आया है। आओ बेटे फटाफट आंसर भेजें। चलो भाई चलो, शुरू कर दूं क्या? हाँ चलो 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 चलो, लास्ट में आ गई 31 मार्च। 31 मार्च को हमने इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है फटाफट से। वेरी गुड मथुरा, एनआईटी फरीदा, भोपाल, जोधपुर, हाजरा, धनबाद, बीकानेर, भोपाल, गुड़गांव, गुड़गांव ओल्ड डीएलएफ, लेक टाउन, भुवनेश्वर। अच्छा सॉरी 31 दिसंबर वाले का इंटरेस्ट अभी लिखना रह गया है। 2.5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया था मैंने, 12% फॉर 3 मंथ्स। $7,500। लो भाई, 7,500 का मैंने इंटरेस्ट ये पे कर दिया था। आज 31 दिसंबर है, 31 मार्च है। मैं फिर से इंटरेस्ट पे करूंगा। ये बताओ किसके ऊपर हम ये पे करेंगे, जरा फटाफट से बताइए, जरा मुझे फटाफट से बताइए। ये मैं पेमेंट जो करूंगा वो कितने डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट जाएगा, फटाफट से। हाँ वाराणसी अब सब सेस चल रहे हैं बेटे। वेरी गुड। संगरूर, इंदौर, हाजरा, बोकारो, भोपाल, मुजफ्फरनगर, राजौरी गार्डन, बीएसआर नगर, लुधियाना, मेरठ, कोहाट, गंगानगर, औंध, भिलाई। 4.5 लाख पर 12% फॉर 6 मंथ्स। तो ये कितना बन जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 4,50,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 2, 27,000। वेरी गुड। बीकानेर, इंदौर, संगरूर, भुवनेश्वर 27,000। क्या पहला साल खत्म हो गया है? हाँ, खाते बंद करने पड़ेंगे। पहला साल खत्म। बोकारो ने कह दिया है कि इंटरेस्ट जाएगा P&L में। वेरी गुड बोकारो, 85,500 ये तो भेज दिया हमने। अच्छा सॉरी 88,500 बोकारो ने ठीक बोला था, लेकिन मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। एनआईटी फरीदाबाद, वेरी गुड। यहां आ जाओ, इधर आइए थोड़ा सा ऊपर। ये वाला अकाउंट का डिफरेंस कहां जाएगा, फटाफट से बताइए। ये बैलेंस किधर जाएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कहां जाएगा? ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। वेरी वेरी गुड, टू कैपिटल रिजर्व। 16,000। अच्छा फिर उसके बाद ये खाता बेचारा अपने आप ही बंद हो गया। और फिर उसके बाद टू बैलेंस सीडी। अच्छा कोहाट इनक्लेव कह रहे हैं सॉरी बोलो। लो बेटे सॉरी, मैं तो कान भी पकड़ के सॉरी बोल सकता हूं। आइए मेरे साथ साथ, यहां देखें ये बैलेंस सीडी कितना आ गया। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख। लीजिए अगले साल का बैलेंस बीडी लिखिए, 1/4/2011 बाय बैलेंस बीडी 450। संगरूर ये प्रॉफिट बेटे एबनॉर्मल होता है, इसलिए हम उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ये हमारा मुनीमगिरी का धंधे का प्रॉफिट नहीं है। कोहाट इनक्लेव बेटे आप किसी और दूसरे कमरे में मत डांटो। वेरी गुड कोहाट, डांटना नहीं लेकिन किसी को भी आपने। जोधपुर हम ये इंस्टेंटली नहीं डालते, ईयर एंड पर डालते हैं।
मथुरा, ये हमारा प्रॉफिट बेटे एबनॉर्मल नेचर का होता है, इसलिए हम इस प्रॉफिट को व्यापार का प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। आओ आगे चलते हैं, वापस चलें क्या? हाँ सर चलो, फिर ट्रेन पर बैठेंगे। ट्रेन पर बैठो, रुक गयो। 31 जुलाई आ गई। 31 जुलाई को ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, जरा फटाफट से बताइए। यहां पर देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या करना है इसके अंदर। लेक टाउन बेटे, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। थर्टी 31 ऑफ जुलाई फिर से हम बाजार में गए। बेटे हम जब भी बाजार में जाते हैं तो डिवेंचर्स की शामत आ जाती है। अब मुझे फटाफट से बताओ, मैंने बैंक से पेमेंट कर दी, मुझे जरा फटाफट से बताइए कि हमारे पास बैंक का अमाउंट कितना होगा। बैंक का अमाउंट होगा 3 लाख का 97%, 291,000। अब ये बताओ, क्या ये विद इंटरेस्ट है कि विदाउट इंटरेस्ट है? फटाफट से बताइए, क्या ये विद इंटरेस्ट है कि विदाउट इंटरेस्ट है? मुंबई बोरीवली, ये क्या है? ये है विद इंटरेस्ट, ये लिखा है दिस इज विद इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट है ये। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। तो रुक जाओ, इस एंट्री को इसके आगे मत करो, डिवेंचर्स इंटरेस्ट की एंट्री डालो। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 3 लाख के डिवेंचर्स को 12% के हिसाब से ब्याज देना है। कितने महीने का? 3 मंथ्स का। थ्री का आएगा, 4 का आएगा? मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का। सॉरी 4 महीने का, 4 मंथ्स का। तो ये कितना बन जाएगा? 3 लाख इंटू 12,000। बेटे ये 12,000 रुपीज इसमें जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 12,000 रुपीज हटा देंगे, तो ये एक्स इंटरेस्ट आएगा। ये आएगा 291,000 माइनस 12,000, ये आएगा 279,000। ओ माई गॉड! और उसके बाद क्या होगा? बाकी लिखो टू गेन ऑन कैंसिलेशन, 3,000 रुपीज। बस जी बस, कर दिया, ठीक कर दिया बेटे, ठीक कर दिया। नालायकों, सर की गलती निकालते हो। अच्छा ये भी गलत हो गया, ये लो बस। अब इसको पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। डेट तो ठीक लिखी हुई है। आइए, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 31 जुलाई टू बैंक 279,000 टू गेन ऑन कैंसिलेशन 21,000। और फिर उसके बाद यहां पर आ गया बाय डिवेंचर्स 21,000। और यह आ गया हमारे पास 31 जुलाई को टू बैंक 12,000। बीकानेर बेटे इंटरेस्ट दे दिया मैंने। क्या मैं आगे चल सकता हूं? राजौरी गार्डन कह रहे थे सर हमारे को कोई सवाल दे दो करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 15 कर लो। राजौरी गार्डन जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 15 कर लीजिए। अच्छा, अब चलते हैं जी आगे, फिर आगे चलेंगे। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। 30/9 को ब्याज टू बैंक। अब डिवेंचर्स रह गए 1.5 लाख के। 1.5 लाख के डिवेंचर्स पर 6 महीने का ब्याज, ये कितना आएगा? रायपुर कह रहे हैं 3,000, पार्कन कह रहे हैं 9,000। मैं दोबारा से मैं भी निकाल लेता हूं। इंटू 12%, 9,000 है बेटे। रायपुर आपका आंसर गलत है। दिस इज 3,000 और 9,000, ये भी हमने लिख दिया। चलो जी, इसके बाद आगे चलते हैं। चलते जाओ चलते जाओ चलते, बस रुको 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 रुको। फिर 1 लाख के ओपन मार्केट ऑपरेशन आ गए। अब ये बताओ, अगर थोड़ा सा एंट्रीज पर कॉन्फिडेंस आया है तो, अब बिना एंट्री के करके दिखाऊं आपको। अगर थोड़ा थोड़ा सा अब एंट्री पर कॉन्फिडेंस आ गया तो बिना एंट्री करके दिखाऊं क्या? मेरिट कह रहे हैं यस, बोरीवली कह रहे हैं यस। पहले हम बैसाखियों के साथ चल रहे थे, हम बैसाखियां छोड़ दी हमने, अब हम सीधा चलेंगे। सीधा चलेंगे तो क्या होगा, ये देखें। ये एंट्री डालने जा रहा हूं मैं 30 नवंबर की। 30 नवंबर की, 30 नवंबर को हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए, तो क्या लिखूंगा? टू बैंक 30 नवंबर। कितने पैसे दिए? 95,000। क्या ये बिना इंटरेस्ट के हैं? बताइए फटाफट से, क्या ये बिना इंटरेस्ट के लिखा है मैंने अमाउंट? यस। और ये अमाउंट हो गया हमारे पास 2 गेन ऑन कैंसिलेशन 5,000 रुपए। डायरेक्ट कर दिया बेटे, कौन अब बचकानी हरकतें करे, सीधे चलो आगे। ये लिख दिया, और गेन में भी लिख दो 30 नवंबर बाय डिवेंचर। ₹5,000 और इंटरेस्ट भी डायरेक्ट डाल दो। टू बैंक 1 लाख के डिवेंचर्स पे 12%। कितने महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 30/9 से 30/11, तो 9 तो चला गया, 10 और 11, 2 महीने, 2,000। लो बेटे, मैंने डायरेक्ट काम कर दिया, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम छोटे बच्चे थोड़ ना रहे हैं। लीजिए, हाँ, लेक टाउन खांसी का इलाज कराओ अगर खांसी आ रही है। नालायक मुझे कह रहे हैं बार बार हमें खांसी आ रही है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? खांसी का इलाज है शहद और अदरक मिलाकर खाओ। इधर आ जाओ। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। रुको रुको रुको, लास्ट डेट आ गई है 31 दिसंबर। लास्ट डेट आ गई है 31 दिसंबर। आइए जी, अब कौन से पेन से लिखूं? नीले पेन से लिखो। 31 दिसंबर टू बैंक। अच्छा, नीला पेन आपको दिखेगा नहीं। ओके ओके ओके, टू बैंक। हमने 50,000 रुपए के डिवेंचर्स लिए, 50,000 के डिवेंचर्स लिए इनटू 92% कम इंटरेस्ट। अब बेटे ये कम इंटरेस्ट है, तो इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? इसमें से आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे फटाफट से इंटरेस्ट बता सकते हैं आप कितना इंटरेस्ट बनेगा? तो ये लीजिए, ये मैं इंटरेस्ट, इसके आगे बेटे सवाल खत्म हो गया है।
मैं डायग्राम को रब कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम की आवश्यकता अब खत्म हो गई है। ये लीजिए 31 दिसंबर को टू बैंक 50,000 पर 12%, 3 महीने का इंटरेस्ट, ये आ रहा है जी 1,500 रुपीज। और 1,500 रुपीज यहां से लेस करेंगे तो बैंक का अमाउंट पता चल जाएगा। तो 1,500 का अमाउंट कितना आ गया, ये आ गया जी 50,000 का 92% माइनस 1,500, 44,500, 44,500। पूना बेटे दिन काउंट करो ना, 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, 4 महीने तोड़ना होते हैं, 3 महीने होते हैं। अच्छा, अब मैं इसके बाद इसमें लिखूंगा 2 गेन ऑन कैंसिलेशन 5,500 31 दिसंबर बाय डिवेंचर्स 5,500। अब हम क्या करेंगे जी, 2 कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में देखते हैं कितना जाता है। मुंबई बोरीवली धन्यवाद 31,500 और यहां से गया बाय P&L, ये गया हमारे पास, सतना कह रहे हैं 631,500 लेकिन गलत लगता है ये, 24,500 धन्यवाद इंदौर मेरठ। ये अकाउंट अपने आप बंद हो गया, ये अकाउंट अपने आप बंद हो गया। हाँ, वेरी वेरी गुड लेक टाउन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गंगानगर कह रहे हैं 25,000 डालो। नहीं बेटे गाजियाबाद, जैसे हम कर रहे हैं इसी प्रकार से करेंगे आप। नालायक नए नए तरीके निकालते हैं कि ऐसे कर लें ऐसे, इसमें क्या दिक्कत है गाजियाबाद आपको? नए नए तरीके सोच रहे हो कि सर हम कुछ नई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर लेना, सीए बन जाओ तो रिसर्च ही करना। ओके सर हमें आप सवाल किताब के करा नहीं रहे सर, हम आपसे बड़े नाराज हो गए। बेटे अब किताब के सवालों की बारी आ गई, ये लो, तुमने बताओ मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्या ये डिबेंचर्स के सवाल में 12,000 डिबेंचर थे, हमने ओपन मार्केट से खरीदे हैं इतने इतने, क्या ये सवाल घर से कर सकते हैं? ओके होमवर्क, ठीक है सर मैंने कहा हाँ सर, इसके साथ एक और सवाल भी है। मैंने कहा हाँ। क्वेश्चन नंबर 21, इतने डिवेंचर्स थे हमारे पास, इतने ओपन मार्केट से लिए, इतने इतने लिए, क्या ये सवाल भी घर से कर सकते हैं? ओके, इसे आंसर दिया हुआ है, चेक करेंगे अपने आप। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना स्टार्ट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्लास में होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग क्लास में कर रहे हैं। आइए जी, प्रोग्रेसिव लिमिटेड इशूड ₹10 लाख 6% डिवेंचर स्टॉक एट पार on 21 January 1984. Interest was payable on 30th of June and 31st of December every year. ये इंटरेस्ट की डेट्स हैं, 30th जून 31st ऑफ दिसंबर। अंडर द टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स ट्रस्ट, अब दिमाग में आता है सर ये डिबेंचर्स ट्रस्ट क्या होता है, अभी बताते हैं डिबेंचर्स ट्रस्ट क्या होता है। ये मैंने आपकी क्वेरी को अंडरलाइन कर लिया। डिबेंचर्स ट्रस्ट, द ओन्ड स्टॉक इज रिडीमेबल एट पार। वो कहता है डिबेंचर्स ट्रस्ट के हिसाब से ओन्ड स्टॉक को हम रिडीम करेंगे एट पार। बताएंगे ये ओन्ड स्टॉक क्या है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं
वो बातें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। द ट्रस्ट डीड obliges the company to pay, obliges मतलब जिम्मा देती है कंपनी को, to pay to the trustees on 31st of December 95 and annually thereafter a sum of rupees 1 lakh to be utilized for redemption and cancellation of an equivalent amount of stock। कहता है जी हमके हमारी ट्रस्ट कहता है कि हमें 1 लाख के रिडम्पशन हमने हर साल करनी है, रिडीम करेंगे, कैंसिल करेंगे, विच इज टू बी सिलेक्टेड बाय ड्रॉइंग लॉट्स, जिससे हम लॉट्स के साथ ड्रॉ करेंगे। ऑल्टरनेटिवली द कंपनी इज एम्पावर्ड फ्रॉम 1st of January 95 टू परचेज इन इट्स ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। कहता है जी हम डिवेंचर्स को ओपन मार्केट में जाकर परचेज कर सकते हैं। These debentures must be surrendered to the trustees for cancellation and any adjustments for accrued interest recorded in the books of accounts. If in any year the nominal amount of stock surrendered under this alternative does not amount to 1 lakh, then the shortfall is to be paid by the company to trustees in cash. समझ में नहीं आया क्या है ये? कोई बात नहीं, आइए। The following purchases of stock were made by the company 30th September 31st May को इतने इतने परचेज किए। मजे की बात है, अब इसमें उसने लिखा है ये वाला एक्स इंटरेस्ट है। अब सवाल में उसने ये कह दिया ये एक्स इंटरेस्ट है, जानते हो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों क्या होंगे, कम इंटरेस्ट। क्योंकि अगर मान लीजिए उसने अगर तीनों ही ना बताए होते तो मैं तीनों क्या मान लेता, एक्स इंटरेस्ट। लेकिन अब की बार उसने कहा है ये वाला एक्स इंटरेस्ट। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, मेरठ कह रहे हैं क्यों, मेरठ बेटे आपकी क्लास में एक बच्चा है राम, मैं कह रहा हूं तुम्हारी क्लास में राम समझदार है, तो बताओ मेरठ इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यही निकला कि बाकी बच्चे नालायक हैं। तो मैंने इन तीनों में कहा ये तीनों में ये एक्स इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि बाकी दोनों क्या होंगे, कम इंटरेस्ट। द कंपनी फुलफिल्ड ऑल इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर द ट्रस्ट डीड, एज्यूम द डिवेंचर्स आर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। और ये लीजिए, ये अकाउंट्स बनाकर दिखाने, डिवेंचर्स अकाउंट, रिडम्पशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। सर ये सवाल तो बड़ा मुश्किल सवाल लगता है। कुछ मुश्किल नहीं है। पार्क एंड कह रहे हैं सर आपकी एजम्पशन तो गलत है, कुछ नहीं लिखा होगा। पार्क एंड आपने मेरी एजम्पशन को फिर समझा ही नहीं। मैंने कहा अगर कुछ नहीं दिया होगा तो एक्स इंटरेस्ट है, ये दिया है उसने 3 में से कहा ये एक्स इंटरेस्ट है और बाकी दोनों के लिए साइलेंट हो गया है, तो अंडरस्टूड है वो कम इंटरेस्ट होंगे। इसलिए ये मत समझे अगर तीनों नहीं देता तो मैं अपनी एजम्पशन लगा ही देता निश्चित रूप में। अच्छा, हाँ कोहाट कह रहे हैं सर ये एजम्पशन समझ में नहीं आ रही, जबरदस्ती की एजम्पशन लग रही है। गलत कह रहे हैं कोहाट। जैसे ये देखो कोहाट, ये एक्स है, ये एक्स है, ये कम है, ये कम है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, ये एक्स वाले हैं, ये कम वाले हैं, तो ये कौन सा वाला है? तो मैंने कहा एक्स इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए कोहाट मैं आपसे कह दूं ये भी एक्स इंटरेस्ट, ये भी एक्स इंटरेस्ट, ये भी एक्स इंटरेस्ट, ये भी एक्स इंटरेस्ट, तो अंडरस्टूड है ये सारे एक्स इंटरेस्ट हैं, तो ये क्या होगा फिर, कम इंटरेस्ट। हाँ जी, हरिद्वार बेटे अभी सिंकिंग फंड आया ही नहीं तो मैं कहां से डिस्कस कर दूं। हाँ जी, गाजियाबाद जब पता नहीं चलेगा आपको तभी अपने पास आप एक्स इंटरेस्ट कहेंगे, जब पता चलेगा तो फिर आप क्यों उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। आइए मेरे साथ साथ अब जरा फटाफट से देखते हैं। आइए बेटे जरा मेरे साथ साथ देखिए।
लॉ क्या कहता है? लॉ कुछ इस तरह की बात कहता है, ये हैं बेटे डिवेंचर होल्डर्स। ये हैं डिवेंचर होल्डर्स। ये है कंपनी। कंपनी कहती है कि तुम मेरे फर्स्ट क्रेडिटर्स हो। फर्स्ट क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे को सबसे पहले पेमेंट करूंगा। इसका मतलब हो गया, सवाल कहता है कि हमारे पास इनको पेमेंट सबसे पहले होगी। ओके, अब ये कहते हैं जी हमें पेमेंट सबसे पहले होगी, हमारे हितों की रक्षा कैसे हो? तो ये क्या करते हैं, ये अपनी एक ट्रस्ट बनाते हैं। ये एक ट्रस्ट बनाते हैं। ये पिछली क्लास में लिखा भी था मैंने, एक डायग्राम भी बनाया था मैंने इसके ऊपर। ये बनाते हैं एक ट्रस्ट। याद है बेटे? वो एक ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट में कुछ डिवेंचर होल्डर्स को और कुछ कंपनी से अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाता है। इनका काम होता है डिवेंचर होल्डर्स की सुरक्षा। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिवेंचर होल्डर्स की सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि उनके लिए प्रोटेक्शन लानी है। अब मुझे जरा फटाफट से बताएं, अब ये सुरक्षा के लिए एक ट्रस्ट बना दिया जाता है और कंपनी उसकी एक ट्रस्ट डीड बनाती है। ट्रस्ट डीड का मतलब होता है जहां वो सब बातें लिखती है कि इनकी रक्षा कैसे की जाएगी। इसमें कुछ बातें लिखी होती हैं जिनके मुताबिक सब काम होता है। इन्हें बोलते हैं डिवेंचर ट्रस्ट, इसे बोलते हैं डिवेंचर ट्रस्ट डीड। और हमारे पास ये हो गई कंपनी, ठीक है ना। कंपनी अपने डिवेंचर्स को ओन्ड स्टॉक भी बोलती है। ओन्ड स्टॉक, ये अपने डिवेंचर्स को ओन्ड स्टॉक भी बोलती है। जैसे समझ लो ये कौन है? आईसीएआई। ये कौन है? स्टूडेंट्स। तो ये कौन है? स्टूडेंट यूनियन। ये है स्टूडेंट यूनियन जो इनके हितों की रक्षा करती है। हालांकि ये मैंने कंपनी के कंटेक्स्ट में बताया है। डिवेंचर ट्रस्ट, हाँ, कोहार्ट इनक्लेव कह रहे हैं सर ये सेक्शन 119 में बनता है। वेरी वेरी गुड। अच्छा, यहां तक ठीक हो गई बात। राजौरी गार्डन कह रहे हैं सर क्या सीए स्टूडेंट्स यूनियन की भी यूनियन है कोई? यस, निकासा, नॉर्दर्न इंडिया सीए स्टूडेंट एसोसिएशन, ये आपकी यूनियन है। इसका मतलब ये कि ये ऐसे ऐसे करके होती है। पूना बेटे इसमें बताइए कहां दिक्कत है? पूना पूना पार्क एंड कह रहे हैं इन्हें ओन्ड स्टॉक क्यों कहते हैं? भाई ये उनके नाम है, वी कैन नॉट क्वेश्चन दोज नेम्स। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये नाम क्यों रख दिया है। पूना बेटे आप मुझे लगता है घर चले जाएं, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको एक इससे सीधी बात क्या होगी कि मैं बाहर इंजीनियर को बोलता हूं तो वो भी समझ जाएगा, लेकिन नालायक पूना कह रहे हैं सर पता ही नहीं चल रहा ये क्या कह रहे हो। पूना इसमें क्या दिक्कत है आपको? ये डिवेंचर होल्डर्स हैं, इन्होंने इनको पैसे देने हैं, तो डिवेंचर होल्डर्स को डर लगता है कि हमारे पैसे डूब ना जाएं। उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया, एक संस्था बना दी जो इनके हितों की रक्षा का ध्यान रखेगी, बस। और क्या किया? तो जब उन्होंने इसको ट्रस्ट बना दिया तो वो ट्रस्ट इनके हितों की रक्षा करेगा। वो एग्रीमेंट कर लिया, दो पार्टीज ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम अपनी रक्षा ऐसे करेंगे। उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अन्ना हजारे की रक्षा भी हो रही है। पूना तुम्हारे घर के पास ही रहते हैं अन्ना हजारे,
तो सरकार अन्ना हजारे को सुरक्षा देने का प्रयास कर रही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो हमने सुरक्षा कैसे दी है कि ये कंपनी कुछ गड़बड़ ना करे, तो एक हमने गार्ड रख दिया। ये गार्ड का काम है सिर्फ देखने का कि कंपनी अपनी सारी शर्तें पूरी करती रहे, कंपनी डिफॉल्ट ना करे, बस इसके लिए रखा हमने। अच्छा, आइए मेरे साथ साथ। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है, अब ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी के 10 लाख डिबेंचर होल्डर्स हैं, 10 लाख डिबेंचर्स हैं। इंटरेस्ट की डेट्स ये हैं, अंडर द टर्म्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट, थोड़ा इधर करना, थोड़ा जूम आउट, इसकी शर्तों के मुताबिक, नहीं और मैं थोड़ा इधर समझा भी देता ना साथ में। हाँ, इसकी शर्तों के मुताबिक, फिर आगे, ओन्ड स्टॉक, ओन्ड स्टॉक मतलब हो गया डिवेंचर, इज रिडीमेबल एट पार, उन्हें रिडीम किया जाएगा पार पे। द ट्रस्ट डीड ऑब्लाइजेस द कंपनी टू पे टू ट्रस्टीज एंड ऑन 31 December 95 एंड एनुअली देयर आफ्टर अ सम ऑफ ₹1 लाख। ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है, ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि कंपनी 31 दिसंबर 1995 से 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। इस डेट से 1 लाख के डिबेंचर्स को कंपनी रिडीम करेगी। फिर पढ़िए, ट्रस्ट डीड ऑब्लाइजेस द कंपनी टू पे टू ट्रस्टीज ऑन 31 December 1 लाख टू बी यूटिलाइज। ट्रस्टीज क्या करेंगे, ये 1 लाख का ट्रस्टीज क्या करेंगे, फॉर रिडम्पशन ऑफ इक्विवेलेंट स्टॉक विच इज टू बी सिलेक्टेड बाय ड्रॉइंग लॉट। डिबेंचर्स को 1 लाख को हम, ये 1 लाख हम ट्रस्टीज को देंगे, ट्रस्टीज लॉट निकालेंगे और रिडीम कर देंगे। इसका मतलब रिडम्पशन होगी हर साल, कितने की रिडम्पशन होगी, 1 लाख की रिडम्पशन होगी। फटाफट से बताओ, ये बात समझ में आई कि कंपनी 10 लाख के डिबेंचर में से इस डेट से 1 लाख के डिबेंचर ट्रस्टीज को देगी और ट्रस्टीज उससे 1 लाख की लॉटरी निकाल के रिडीम कर देंगे। अच्छा, आइए आगे चलें। ऑल्टरनेटिवली, इसका मतलब होता है या फिर कंपनी, इसका मतलब ये हो गया या, इसका मतलब 1 मिनट के लिए जो मैंने अभी बताया ये, और दूसरी चॉइस भी है कंपनी के पास, या तो 1 लाख ऐसे कर लीजिए या कुछ और करना पड़ेगा। आइए, ऑल्टरनेटिवली कंपनी इज एम्पावर्ड फ्रॉम 1195 टू परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट। यह कंपनी 1195 से ओपन मार्केट में चली जाएगी। इसका मतलब ये हो गया 1195 से कंपनी ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगी। अभी तक सवाल शुरू नहीं हुआ, अभी तक तो कहानी चल रही है। या तो लाख के डिबेंचर्स की लॉटरी निकालो या 1195 से ओपन मार्केट में चले जाओ। These debentures must be surrendered to trustees for cancellation। वो कहता है ये अगर ओपन मार्केट में जाओगे तो ये डिबेंचर्स ट्रस्टीज को दे देंगे और इन्हें कैंसिल कर देंगे, और अगर उसका कोई इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है तो उसे एडजस्ट करेंगे। अंडरस्टूड है। हम जब जब भी ओपन मार्केट में जाएंगे तो डिबेंचर्स कैंसिल हो जाएंगे और साथ में इंटरेस्ट की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हम पहले भी करते थे, कोई नई बात तो है नहीं है। वो कहता है इफ इन एनी ईयर, यदि किसी एक साल में द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द स्टॉक सरेंडर्ड अंडर दिस ऑल्टरनेटिव डज नॉट अमाउंट टू 1 लाख। कह रहा है अगर आपने 1 लाख के ओपन मार्केट नहीं किए तो देन शॉर्टफॉल इज टू बी पेड टू ट्रस्टीज इन कैश। बाकी की लॉटरी निकालनी पड़ेगी। अगर आपने ओपन मार्केट से 1 लाख की रिडम्पशन नहीं की तो जितने से शॉर्ट पड़ जाएगी उतने रुपए की आपको लॉटरी निकालनी पड़ेगी। जरा मुझे बताइए, अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए के ही डिबेंचर्स रिडीम कर दिए ओपन मार्केट से तो लॉटरी कितनी निकालेंगे, फटाफट से बताओ।
फटाफट से बताओ, अगर हमने 1 लाख के ही डिवेंचर्स यहां रिडीम कर दिए तो लॉटरी कितनों की निकालेंगे? 0। और अगर मान लीजिए मैंने यहां पर 60,000 के डिवेंचर्स की ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर लिए, अगर मान लीजिए 60,000 की कर लिए, तो फिर मैं लॉटरी किसकी निकालूंगा? 40,000। इसका मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ कि मुझे 1 लाख के डिवेंचर्स हर साल रिडीम करने ही करने। उसने कहा है कि हम अपने पास 1 लाख के डिवेंचर्स रिडीम करेंगे ही करेंगे। आइए आइए जी, द फॉलोइंग परचेजेस ऑफ स्टॉक वर मेड बाय द कंपनी। कंपनी ने ये परचेजेस करी हैं। कितनी परचेजेस करी हैं? 1995 में परचेज कर लिया 1,20,000 एट 98 रुपीज कम इंटरेस्ट। अब मुझे ये बताइए, ये 96 है, ये 97 है, 95 में सिर्फ यही देखेंगे, सिर्फ 95 चेक करेंगे। 95 में क्या 1 लाख का कोटा पूरा हो गया या अभी रहता है? फटाफट से बताएं, क्या कोटा पूरा हो गया? मथुरा जी बताइए फटाफट से, क्या 1 लाख के डिवेंचर्स हमने पहले ही साल में रिडीम कर दिए? द आंसर इज यस। इसका मतलब क्या मुझे और कुछ लॉटरी निकालनी पड़ेगी इस साल? बताइए, क्या इस साल लॉटरी निकलेगी? कोई लॉटरी नहीं निकलेगी, क्योंकि मैंने पूरा पूरा रिडीम्शन कर दी है। अगले साल 96 में मैंने 75,000 के रिडम्शन कर दी। अब यह मत कहना कि सर पिछले वाला एक्सेस यहां यूज कर लो, ना ना ना, उसने कहा था हर साल, यह नहीं कहा था पिछले साल को यूज कर लो, उसने कहा था हर साल। हां जी, कोहार्ट इनक्ले बेटे, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, हर साल 1 लाख की रिडम्शन होनी है। तो पिछले साल तो 1 लाख से ज्यादा हो गई, बड़ी अच्छी बात है। यह बताओ अगले साल लॉटरी निकलेगी या नहीं निकलेगी? यस, अगले साल लॉटरी निकलेगी। कितने की लॉटरी निकलेगी? 25,000 रुपए की। उससे अगले साल 1,15,000 की रिडम्शन हो रही है। क्या लॉटरी निकालेंगे अगले साल? नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब हमारी रिडम्शन पूरी हो गई तो लॉटरी नहीं निकलेगी। कहता है कंपनी फुलफिल्ड ऑल इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर द ट्रस्ट डीड्स, assumed debentures are purchased for immediate cancellation, show the following ledger accounts: debentures stock account, redemption account and interest account. Ignore costs and taxation. आइए फटाफट से सवाल करें। चलो जी, शुरू हो जाओ। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका? 11। पेज नंबर इसका, पेज नंबर बेटे हम आपको ढूंढ लिया करोगे कि ढूंढ के दूं? पेज नंबर है इसका 7.10। मुझे फटाफट से बताइए, तीन वर्ष हैं, एक तो 95, एक 96, एक 97। 1195 को आपके पास कितने डिवेंचर्स थे? फटाफट से बताइए। 1195 को आपके पास थे 10 लाख के डिवेंचर्स, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 6%। इंटरेस्ट की डेट थी 30th ऑफ जून। लाल पेन से कि नीले पेन से? नीले पेन से। इंटरेस्ट की डेट 30 जून, 31 दिसंबर, 30 जून, 31 दिसंबर, 30 जून, 31 दिसंबर।
ये इंटरेस्ट की एंट्रीज हैं। हाँ जी बेटे, राजौरी गार्डन, डिवेंचर स्टॉक अकाउंट और डिवेंचर्स अकाउंट एक ही बात है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है 30 सितंबर 95 को। $1,20,000 के डिवेंचर, 98 कम इंटरेस्ट पर लिए। और मुझे बताओ ईयर एंड पर लॉटरी कितने निकलेगी? लॉटरी फटाफट से बताएं। पहले साल में 95 के एंड में क्या इस साल 1 लाख की रिडम्पशन हो गई? यस। तो लॉटरी कितनी निकलेगी? 0। ये हमारा था जी पहला साल। अब अगले साल की बात करते हैं। मुझे बताइए जी, अगले साल में हमने क्या किया? अगले साल की 31 ऑफ मई, ये हो गई 31 ऑफ मई। हमने 75,000 के डिवेंचर परचेज कर लिए, 95x इंटरेस्ट। क्या इस साल लॉटरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? फटाफट से बताइए, क्या इस साल लॉटरी निकलेगी? मोहाली कह रहे हैं यस। ये बताइए, लॉटरी में आज ही निकाल दूं कि लॉटरी ईयर एंड पर निकलनी चाहिए? फटाफट से बताइए, लॉटरी आज ही निकाल दूं 31 मई को, या लॉटरी 31 दिसंबर को आनी चाहिए? फटाफट से बताएं। वेरी वेरी गुड। मुंबई, बोरीवली, जबलपुर, भोपाल, गाजियाबाद, पूना, जयपुर, जनकपुरी ईस्ट, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कोहाट इनक्लेव, भुवनेश्वर, कटक, हाजरा, औंध गलत। औंध बेटे, हम यहां पर लॉटरी नहीं निकाल सकते बिकॉज वी नेवर नो, हो सकता है अभी और डिबेंचर्स ओपन मार्केट में ले ले। इसलिए लॉटरी कब निकालेंगे? साल के खत्म होने के बाद ही यहां लॉटरी निकालेंगे। जब पता चल गया कि मैंने इस साल और कुछ नहीं किया, तभी लॉटरी निकालेंगे, वरना तो हम इंतजार करते रहेंगे, हो सकता है अभी और कुछ भी करना हो। यहां लॉटरी निकलेगी। आइए और आगे चले। अगले साल में क्या होगा? अगले साल में क्या होगा मुझे फटाफट से बताइए। 31 जुलाई 1997 को 1,15,000, 31 जुलाई को हमने 1,15,000 डिबेंचर्स परचेज कर लिए एट 92 कम इंटरेस्ट, एट 92 कम इंटरेस्ट। क्या लॉटरी निकलेगी इस साल में या नहीं निकलेगी? फटाफट से बताइए, क्या लॉटरी निकलेगी इसके अंदर? जी नहीं। बस उसने अकाउंट्स कौन कौन से मांगे हैं? डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट, संगरूर कह रहे हैं इस सवाल में मुश्किल क्या था? संगरूर ये सवाल पढ़कर तुम्हारे पसीने छूट गए थे और आपने कहा था संगरूर ये मुझसे होगा नहीं, और अब कह रहे हो इसमें टफ क्या था? नालायक। हाँ, भोपाल कह रहे हैं क्या इसका नाम डिवेंचर स्टॉक भी है? जी बेटे,
डिवेंचर स्टॉक भी है। डिवेंचर्स, इंटरेस्ट अकाउंट। राजौरी गार्डन कह रहे हैं सर ऐसा ही सवाल हमें घर से करने के लिए देना। राजौरी गार्डन को मैं मना नहीं कर पाया। ये लो राजौरी गार्डन तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए। एक और क्वेश्चन, ये सवाल राजौरी गार्डन की वजह से है। सारे बच्चे राजौरी गार्डन की वजह से ये सवाल घर से करके आएंगे। आज तो पिट गए राजौरी गार्डन आप। चंडीगढ़ बेटे ऑल्टरनेटिव का मतलब ये है कि आप ऑल्टरनेटिवली लॉटरी ना निकाल कर ये कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसने लिखा है कि अगर आप ऑल्टरनेटिव फॉलो करोगे तो भी लॉटरी निकालोगे, बाकी बचे हुए की। लो, बच्चा एक आंसू से रो रहा है, कह रहा है राजौरी गार्डन तूने ये क्या किया, धोखा दे दिया राजौरी गार्डन। हाँ, कई बच्चे राजौरी गार्डन बेटे, आप तो बेटे आज बस क्या बताऊं, आज तो बेटे आपको बड़ी दुआएं मिल रही हैं। आइए मेरे साथ, राजौरी गार्डन के सहस आने बंद हो गए। आइए जी मेरे साथ साथ। सबसे पहले बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 10 लाख, बैलेंस बीडी 10 लाख। आइए चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते चलते, कौन मिला भाई कौन मिला। 30 जून को ब्याज की एंट्री आएगी। टू बैंक, बताओ साहब 10 लाख के ऊपर ब्याज बताओ। देखना ये पहले कौन सा बच्चा बताता है। 6% आधे साल के लिए 30,000 रुपए। वेरी गुड। बीकानेर, कटक, सिलीगुड़ी, बोकारो, मेरठ, सतना, एनआईटी, फरीदाबाद, भोपाल, मुजफ्फरनगर, जबलपुर, करनाल, कोहाट, लुधियाना, राजौरी गार्डन, जनकपुरी ईस्ट, सतना। चलो बेटे चलो, चलो भाई बड़े चलो, आगे चलते चलते कौन मिला, जरा फटाफट से बताइए। हाँ जी बेटे, कैलेंडर ईयर फॉलो करती है सत्य निकेतन। सवाल में लिखा है कि हम अपने पास क्या कर रहे हैं, 31 दिसंबर और 1 जनवरी से सवाल कर रहे हैं। पूरे सवाल में 31 दिसंबर चल रहा है। आइए 30 सितंबर को 2 बैंक 1,20,000 का 98%। क्या ये इंटरेस्ट सहित है? हाँ, इंटरेस्ट सहित है। अब मुझे इसमें से इंटरेस्ट बताओ, फटाफट से इंटरेस्ट बताओ। इंटरेस्ट कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट होगा 1,20,000 पर कितने महीने हो जाएंगे, 3 महीने। 1,800 रुपीज शायद। हाँ ठीक है जी, सबने 1,800 बताया है। मुंबई बोरीवली बेटे सहस चल रहा है, लेकिन इतने सारे बच्चे आंसर भेजते हैं कि मैं सबका नाम नहीं ले पाता, इसलिए आपको लगता है कि शायद मैं आंसर पढ़ नहीं पा रहा आपके। 115,800। और गेन कितने का हो गया, टू गेन ऑन कैंसिलेशन। उसने गेन ऑन कैंसिलेशन का अकाउंट नहीं मांगा था। सेवा भाव कर सेवा पामेवा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 30 सितंबर बाय डिवेंचर स्टॉक 4,200।
चलो भाई चलो, आगे चलो। इंटरेस्ट की एंट्री डालो। 30/9 वाले दिन जो इंटरेस्ट दिया था वो था 1800। बीकानेर कह रहे हैं सर एक सवाल हमारी रिक्वेस्ट पर भी दे दो। बीकानेर राजौरी गार्डन पिट रहा है, तुम्हारी बारी है। और राजौरी गार्डन ही मना कर रहा है, कह रहा है नहीं 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 नहीं। आओ आगे चले। चलते 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 31 दिसंबर आ गई। इस दिन ब्याज की एंट्री डालनी पड़ेगी। 8,80,000 के डिवेंचर बच गए, 6% फॉर हाफ ईयर। हाँ राजौरी गार्डन मैं भेज रहा हूं तुम्हारे पास दिल्ली पुलिस को। हाँ आईएम में इधर सवाल करो। 880 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 2, 26,400। नागपुर पिटोगे तुम। पहला साल खत्म हो गया है, बैलेंस शीट ही निकालिए। 880 और डिवेंचर इंटरेस्ट का बाय P&L 58,200 और प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व अगले साल का बैलेंस BD 1196, 8,80,000। हरिद्वार बेटे वेरी वेरी गुड, गाजियाबाद वेरी वेरी गुड, हाँ लेक टाउन वेरी वेरी गुड, सब वेरी वेरी गुड। आगे चलिए, चलते जाओ चलते जाओ चल। बस 31 मई को हम क्या करेंगे, टू बैंक 75,000 का 95%, ये पहले से ही एक्स इंटरेस्ट है। $71,250। और मुझे ये बताइए कि इसके अंदर गेन ऑन कैंसिलेशन कितना आ गया। वेरी गुड भोपाल मेरठ 3750। हाँ रमनीक जी हैप्पी बर्थडे। और आगे चलो, ये प्रॉफिट किधर चला जाएगा, इधर। $3750। $75,000 पर 6% का ब्याज देना पड़ेगा फॉर कितने महीने, 5 महीने। मुंबई बता रहे हैं इंटरेस्ट 1875। धन्यवाद मुंबई बोरीवली। मेरठ, मोहाली, भुवनेश्वर, लेक टाउन, सिलीगुड़ी, बीकानेर, बिलासपुर, राजौरी गार्डन नालाइक। क्या हम आगे चलें? चलो भाई चलो चलो। चलते चलते कौन मिला, 30 जून मिली, 30 जून को ब्याज दे दें। ये कौन सी डेट थी, ये थी 31 मई। 30 जून को ब्याज दें। कितने डिवेंचर्स पर ब्याज देंगे, कितने डिवेंचर्स पर ब्याज देंगे?
वेरी गुड, 8,05,000, जिस पर मैंने भी आंसर निकाल लिया है। मेरा आंसर है 24,150 और यही आंसर है मुंबई, बोरीवली, मेरठ, बीकानेर, औंध, पूना, पूना गलत, और सबका, हरिद्वार, मुंबई थाने, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, गाजियाबाद, चलो जी, रायपुर। चलूं आगे के रुकूं? बोलो बेटे बोलो, चलूं आगे के रुकूं? हाँ, आईएम में। ओके, चलो जी, बराबर है सब बच्चे। अगली डेट आ गई 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को फिर ब्याज लग जाएगा 8,05,000 पर। मुंबई बोरीवली गलत आंसर। 8,05,000 पे 6% आएगा 24,150। आज बेटे लॉट की रिडम्पशन भी है। लॉट की रिडम्पशन कैसे की जाती थी? टू डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट्स। 31 दिसंबर बाय डिबेंचर्स स्टॉक, और ये पार पे रिडीम करने थे टू बैंक। $25,000। साल खत्म हो चुका है, इसे पैकअप करेंगे तो ये चला जाएगा P&L में। भुवनेश्वर बता रहे हैं 50,175। धन्यवाद भुवनेश्वर। लेकिन मेरठ कह रहे हैं 78,000। नालायक मेरठ। मेरठ 780। अच्छा, ये कह रहे होंगे मेरठ टू बैलेंस CD 7,80,000। समझ गया मेरठ। और मुझे बताइए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन क्या, कैपिटल रिजर्व। हिसार बेटे आखिरी में इंटरेस्ट 780 पर नहीं आएगा, क्योंकि जिनको आज रिडीम कर रहे हो उनका भी इंटरेस्ट देना है। आज तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना हिसार, उनको भी। जो 25,000 है उनको भी तो पे करना है। मुंबई बोरीवली बेटे ये 3,700। अच्छा, आपने आंसर भेजा है। राजौरी गार्डन नालायक 31 मई। लास्ट ईयर आ गया है 1,197 बाय बैलेंस BD 780। इसमें सबसे पहली एंट्री आ रही है इंटरेस्ट की। जून को पहले तो इंटरेस्ट आएगा। अब बेटे हिसार इंटरेस्ट आएगा 780 पर। मुंबई बोरीवली कह रहे हैं 23,400, यही कह रहे हैं सतना, NIT फरीदाबाद, बीकानेर 23,400। बस खत्म बेटे खत्म, आगे चलो। चलते चलते कौन मिला? 31 जुलाई। टू बैंक 115 का 92%। ब्याज को अलग करना पड़ेगा इसमें। इसका इंटरेस्ट कितना आएगा 31 जुलाई तक का?
तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया 1,15,000 पे 6% डिवाइडेड बाय 12, 575। मुंबई बोरीवली आपका आंसर बेटे गलत है, बाकी सब ठीक है। हाँ सिलीगुड़ी बेटे टीचर डे से आगे चलो। $105,225 और गेन अब निकाल लेते हैं, गेन कितना आता है, गेन ऑन कैंसिलेशन माइनस 115,000, 9775। पार्क सर्कस, वेरी वेरी गुड। और ये मैंने इंटरेस्ट दे दिया 31 जुलाई को टू बैंक। लो बेटे खत्म, बेटे खत्म, लास्ट एंट्री आ गई इंटरेस्ट की। अब 780 में से 115 गए, 665 पर 6%, 6 महीने का, थोड़ा नजदीक चले जाओ, 665 पर 6% डिवाइडेड बाय 2, 19,950। ये गया P&L में। लेक टाउन ने मेरे से कट्टी कर दी है, कह रहे हैं सर कट्टी। अब भाई ये तो कोई बात ना हुई ना, कट्टी ऐसे मेरे से कट्टी कर लोगे तो फिर कैसे बात बनेगी आपकी। पर मैंने कट्टी नहीं करी है, मेरी तो अब्बा ही है अभी भी। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर 31 दिसंबर को होगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, इसके अंदर आ गया जी 31 दिसंबर को बैलेंस। $665। ठीक है सर, बाकी चर्चा करेंगे हम आपके साथ अगली क्लास में। दो क्वेश्चन और दे दूं? दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 10, 4 नंबर का सवाल दे दूं क्या? हाँ सर हाँ, ओके। ये मैंने क्वेश्चन दिया है नागपुर के कहने पर, नागपुर कह रहे थे इसलिए दिया है, धन्यवाद नागपुर। ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी घर में करने के लिए दे दूं? हाँ सर हाँ, ये मैंने दिया है आईएमए के कहने पर। आईएमए बेटे ये लीजिए, आपकी रिक्वेस्ट पर सभी बच्चे सवाल करेंगे। ओके, तो फाइनली होमवर्क निकला क्वेश्चन नंबर 1, 10, 22। होमवर्क क्या निकला? 1, 10, 22, 15 तथा 21। बाकी चर्चाएं होंगी आपके साथ परसों बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।